तो गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के सामने एक जो ऑब्जेक्टिव की क्लास है वो लेकर आए हैं, जो इसी तरीके की हम रोज़ ऑब्जेक्टिव क्लास आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके की सारी ऑब्जेक्टिव क्लास जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर जा कर के पढ़ सकते हैं। जो इसके सारे ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किए थे वह पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, गेंदा या बी गुड़हल का या मटर का या फिर गुलाब का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मटर का पौधा जो था उस पर मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है लंबे तने वाले पौधे या फिर झुर्रीदार बीज वाले पौधे या गोल बीज या फैली हुई फली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो झुर्रीदार बीज होगा। राइट आंसर होगा इसका उद्यान मटर में अप्रभावी जो है लक्षण वो झुर्रीदार बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या था? मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या था? ऑप्शन इनके दिए हुए हैं, लगभग 1:2 या लगभग 3:2 या लगभग 3:1 या 3:4। तो इसका जो मेंडल के लंबे और बौने पौधों का अनुपात था वो मेंडल के द्वितीय पीढ़ी में वो 3:1 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें सा चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि F2 पीढ़ी में 3:1 F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है, वो किस में प्राप्त होता है? एक संकर क्रॉस में या फिर द्विसंकर क्रॉस में या फिर अभी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एक संकर क्रॉस में होता है, 3:1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, एक संकर क्रॉस का समलक्षणी फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो इस ऑप्शन दिए हुए हैं 2:2 या 1:2:1 या 3:1 या 3:2। तो जो फिनोटाइप अनुपात एक संकर क्रॉस का है वो अनुपात 3:1 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था या ह्यूगो डे व्रीज ने किया था या ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था या लेमार्क ने किया था? जो पृथक्करण का नियम जो था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आनुवांशिकी का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? अरस्तु को या थियोफ्रास्टस को या मेंडल को या लिनियस को? तो जो आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है या आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है तो वो मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं युग्म विकल्पी एलिलोमार्फ या निर्धारक या फिर समयुग्मजी या समरूप। तो जो इसका विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, युग्म विकल्पी एलिलोमार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन कि इसमें पुष्प में लाल रंग का लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? पुष्प में लाल रंग लक्षण जो है वो प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? बौना पौधा या फिर गोल बीज या पुष्प सफ़ेद पुष्प या हरे बीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सफ़ेद पुष्प होगा। इसका आंसर नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि मटर के गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति किस प्रकार की होगी? बिना बीज वाली या झुर्रीदार बीज वाली या गोल बीज वाली या बीज की आकृतिक के बीज वाली?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गोल बीज वाली होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 11 नंबर, कह रहा है कि मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? झुर्रीदार प्रभावी लक्षण है, या फूल का सफ़ेद रंग, या फिर गोल बीज, या फिर बौने पौधे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गोल बीज वाले जो पौधे हैं प्रभावी लक्षण होंगे, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति में सभी पौधे कैसे थे? मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति में सभी पौधे कैसे थे? ऑप्शन दिया, समान लंबे थे, या फिर छोटे थे, या बीज की ऊंचाई वाले थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह समान लंबे पौधे थे। प्रथम संतति पीढ़ी में जो क्रॉस कराया गया था उसमें समान लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मटर में पौधे के मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावी था? लंबे पौधे, या फिर झुर्रीदार बीज, या फिर सफ़ेद फूल, और या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बौने पौधे। तो जो मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के गुणों का अध्ययन किया था उसमें जो प्रभावी था वो लंबे पौधे थे, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंडल ने मटर के पौधे के गुणों का अध्ययन किया था, निम्नलिखित में कौन सा अप्रभावी था? तो गोल बीज थे, या लंबे पौधे थे, या ए बी व दोनों थे, या फिर सफ़ेद फूल थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, सफ़ेद फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आनुवांशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसके ऑप्शन दिया, जीव विज्ञान, या आनुवांशिकी, या फिर प्राणी जीवन विज्ञान, या फिर कोशिका विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, आनुवांशिकी। जो आनुवांशिकता और विभिन्नता संबंधी विज्ञान की शाखा है वो कहलाती है आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का प्राप्त होता है। लक्षण प्रारूप का प्राप्त अनुपात होता है तो 9:3:3:1, या 3:9:3:1, या फिर 1:3:3:9, या फिर 9:1:3:3:3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंडल के प्रयोग अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन्स प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल टी, या ऑप्शन नंबर बी कैपिटल टी या स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल टी या कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्मॉल टी। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जो जीन प्रारूप प्राप्त होता है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? घोड़ा, या गधा, या फिर चूहा, या फिर घोंघा। तो कौन सा जो प्राणी है अपना लिंग बदल सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, घोंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए XX, ऑप्शन नंबर दो एक्स, ऑप्शन नंबर सी वाई, या ऑप्शन नंबर डी XY। तो जो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो ऑप्शन नंबर डी हो गए, XY गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो सभी लोगों को लगभग पता होगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो इसके दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि 33, और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 43, ऑप्शन नंबर सी दिया है 23, ऑप्शन नंबर डी दिया है 46। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और संख्या में पूछे तो 46 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं जैव विकास, या जीवाश्म, या फिर ऑटोसोम्स, या फिर अगुणित।
तो किसी जीव में लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर जैव विविधता के विभिन्न स्तरों में से एक है? आनुवंशिक विविधता या प्रजाति विविधता या पारिस्थितिकी विविधता या फिर ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पारिस्थितिकी व्यवस्था विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए कम या बी अधिक या सी बहुत कम या फिर डी शून्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक दिखाई देती हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो विविधताएं होती हैं वो अधिक दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प हो सकते हैं? प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में कितने विकल्प हो सकते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं, या एक हो सकते हैं, या फिर दो, या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि दो जो विकल्प हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोशिका में उपस्थित डीएनए में किसके संश्लेषण के लिए एक सूचना तंत्र होता है? या ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन या फिर डी लवण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 26 नंबर, अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। अनुवांशिक पदार्थ किसे माना जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अनुवांशिक पदार्थ किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन या फिर जीन को। तो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो ऑप्शन माना जाता है डीएनए को। ऑप्शन में दिया हुआ अगर जो अनुवांशिक इकाई किसे माना जाता है तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, यानी कि जीन। तो इसका अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। अनुवांशिक इकाई जो लिखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुवांशिकता की इकाई मानी जाती है। अनुवांशिकता की इकाई जो मानी जाती है ऑप्शन नंबर बी होगी, यानी कि जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं ग्रिफिथ ने या जॉनसन ने या मेंडल ने या हॉल्डन ने। तो जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जॉनसन ने। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से या डीएनए से या आरएनए से या फिर न्यूक्लिक और ए और बी दोनों से बने होते हैं। तो जो गुणसूत्र बने होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए दोनों से बने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है? मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कितनी संख्या में होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा कि 2 मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके की जो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। इसी तरीके की जो भी ऑब्जेक्टिव क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई है आप लोग देख सकते हैं। जीव विज्ञान की हैं और हिंदी की भी हम क्लास लेकर आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्लास सारी जो ऑब्जेक्ट हैं उनके हम लेकर आते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए। धन्यवाद।